20 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ उठी आवाज। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन में सीटू, इंटक, एटक, एनजेडीए, ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने भाग लिया। सैकड़ों कर्मचारियों और मजदूरों की मौजूदगी में 20 मई को केंद्र सरकार की मजदूर, किसान और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में हड़ताल और विराट प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। नेताओं ने मोदी सरकार के 4 लेबर कोड, निजीकरण, महंगाई और रोजगार संकट पर कड़ी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि अगर नीतियां नहीं बदली गईं तो इसका राजनीतिक असर झेलने को तैयार रहें। 27 अप्रैल को बद्दी में विशाल अधिवेशन के जरिए हड़ताल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रेड यूनियनों ने जनता से आह्वान किया है कि वे 20 मई की हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और श्रमिकों के अधिकारों की इस लड़ाई को मजबूती दें। पिछले दिनों 18 मार्च को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, संयुक्त रूप से सारी टीडीयूज का, बीएमएस को छोड़कर। उसमें इंटक था, एटक था, सीए2 था, एचएमएस था और बाकी तमाम यूनियन फेडरेशंस थी। ये अधिवेशन जो दिल्ली में था वो तो भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो मजदूरों के लिए कानून बने थे 1926 से लेकर उसके बाद मोदी साहब ने सारे कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताएं बना दी। और ये 4 श्रम संहिताएं जो बनाई उसके अंदर जो प्रावधान किए गए, ये मजदूरों को बेड़ियां हथकड़ियां डालने का काम जो है इस सरकार कर रही है। हमारे कानूनों में प्रावधान था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अभी अप्रैल को हमने जन्मदिन मनाया। संविधान में प्रावधान था कि आप धरना कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, आवाज अपनी बुलंद कर सकते हैं। मोदी सरकार जो है बाबा साहब का जन्मदिन तो मना रही है, परंतु देश के करोड़ों मजदूरों को बेड़ियों में जकड़ रही है। अब आप ना धरना कर सकते, ना हड़ताल कर सकते, ट्रेड यूनियन को कभी भी खत्म कर सकती है सरकार। काम के घंटे 8 से 12 कर दिए और जो नया किस्म का रोजगार है वो रेगुलर नहीं होगा, ट्रेनी होंगे, अप्रेंटिस होंगे, आउटसोर्स होंगे, इस तरह का सप्लाई होगी, इस तरह का रेगुलर किस्म का काम नहीं होगा। देश में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नाम से जो है एक स्कीम योजना लिया है, पूरा देश को बेचने का खाका तैयार कर दिया और आज LIC के अंदर 100% FDI कर दिया। FDI इसका देश का मुनाफा जो है विदेश में जाएगा, आज ये सरकार कर रही है, पूरे देश को नीलाम कर रही है। मोदी और अदानी अंबानी का जोड़ी है, इसके साथ 4-5 उद्योगपति और हैं, पूरा देश को नीलाम कर रहे हैं। और जो आवाज उठाएगा उसको जो है बेड़ियों में जकड़कर जेलों में डालने का प्रावधान कर दिया। ये कानून तो ये बदल दिया। इसके साथ फौजदारी कानून थे हमारे, IPS, IPC, इंडियन पेनल कोड, CRPC और एविडेंस एक्ट, इनको बदल दिया। भारतीय न्याय संहिता ले आए। भारतीय न्याय संहिता का धारा 111 है, जिसके अंदर ये कह दिया कि अगर आप धरना करोगे, प्रदर्शन करोगे, जुलूस करोगे, हड़ताल करोगे, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा, संगठित क्राइम होगा और उसके अंदर 10 साल का सजा है, जेल है, जुर्माना है। तो जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तो जेलों में सड़ेंगे। इसलिए जो है पूरा देश जो है अभी नोटिफाई नहीं की, 4 श्रम संहिताएं नोटिफाई नहीं की। और नोटिफाई करने के लिए सरकार कह रही है, हम कभी कह रही है अप्रैल में करेंगे, कभी कह रही है मई में करेंगे। इसलिए सारा ट्रेड यूनियन का जो आंदोलन है पूरे देश का, वो सारा एकजुट है BMS को छोड़कर। वो कह रहे हैं ये नोटिफाई नहीं होने देंगे, अगर ये करेंगे तो पूरा देश को जाम कर देंगे। और इसलिए 20 मई का हड़ताल है जो अभी होने वाला है। मेरे साथ आज जो है हरदीप सिंह बाबा जो MLA भी हैं और इंटक के अध्यक्ष हैं, और भारद्वाज जी हैं, ये एटक के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके साथ LIC के हैं साथी हैं, ट्रांसपोर्ट के साथी हैं। तमाम जो देश का मजदूर है, हिमाचल प्रदेश का जो मजदूर है, वो सारा एकजुट होकर जो है इस लड़ाई को लड़ेगा और मोदी सरकार के इन सारे जो मंसूबे हैं उसको पूरी तरह से लागू नहीं होने देगा। इसलिए आज ये अधिवेशन है। ठीक है बाबा जी, क्या मंशा क्या लगती है? देखिए जो हक है, जिस तरह से बताया यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी आवाज़ उठाने का एक मंच रहता है, मंशा क्या लगती है आपको? देखिए, जैसे हमारे नेता हमारे कश्मीर सिंह ठाकुर जी ने कहा, ये तो सीधे जंगल राज जो है वो स्थापित होने जा रहा है। और जिन अधिकारों के लिए, जिन
हकों के लिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जो है लड़ाइयाँ लड़ी। जिस मजदूर आंदोलन को लेकर जो है इतनी बड़ी लड़ाइयाँ जो है वो देश में लड़ी गई, उनके लिए पूर्व की रही सरकारों ने जो है 44 श्रम कानून जो है वो लागू किए और वो इम्प्लीमेंट हुए, जिसका जिक्र जो है संविधान में भी है। और उन अधिकारों को 4 लेबर कोड बनाकर जो है आज कुचलने का प्रयास जो है केंद्र की सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं जितना भी हमारा मजदूर वर्ग है, जितना भी हमारा मजदूर कर्मचारी वर्ग है प्रदेश और देश में, आज जिस तरीके से आज एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुआ है एक्सेप्ट बीएमएस, और ये तय किया है कि आने वाले 20 मई को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है इन 4 लेबर कोड्स को लेकर जो है वो होगी, जिसमें ये देखिए कि आप मजदूर अपनी जो है अपने उद्योग के बाहर जो है हड़ताल गेट मीटिंग करने के लिए भी जो है उनको जो है ऑथराइजेशन नहीं होगी, उनको अधिकार नहीं होगा, और वो जो है अपने हकों की मांग भी नहीं कर सकते। दोबारा वही राज जो अंग्रेज़ों का रहा, आज आज़ादी के बाद दोबारा मोदी की सरकार में अंग्रेज़ों से भी बदतर राज जो है आज, जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते, वो आने वाले दिनों में हम लोग देखने जा रहे हैं। जिस तरीके से ये अधिकारों को जो है छीनने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये जो अधिकार कानून मजदूरों के लिए बने थे उनको कुचलने का प्रयास आज केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ आज जो ये तय हुआ है, आज सभी श्रमिक संगठन, चाहे वो इंटेक है, C2 है, एटेक है, BMS है, HMS है, सिवाय BMS के और भी अन्य जो हमारी श्रमिक ट्रेड यूनियन हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, और बहुत सी ऐसी फेडरेशंस हैं, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो हमारी जो है अन्य फेडरेशन बैंक्स हैं। तो मैं समझता हूँ आज सबके लिए जो है ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, और इस सिचुएशन में आज सबको ज़रूरत है, सभी संगठित भी हैं, और इससे जो है आने वाले समय में हमारे लिए ये जो चुनौती है, इकट्ठे होकर हम सब लोगों को जो है इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और उसी के चलते हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है ट्रेड यूनियंस की, उन्होंने तय किया है कि 20 मई को जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है वो 1 दिन की होगी, जिसको लेकर आज ये बैठक यहाँ पे C2, इंटेक, एटेक और हमारी जो फेडरेशन है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है, उनको लेकर जो है उसकी स्ट्रेटजी को किस तरीके से हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अपने आप को सम्मिलित करना है, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को जो मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है, जो हमारे